हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ये आपको इंटर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और कई बार क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, कभी कंटिन्यूटी में, कभी डिफरेंशिएबिलिटी में, कभी लिमिट में, कभी भैया इंटीग्रेशन में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लिमिट दिया हुआ है, इंटीग्रेट करें, चेक करके बताएं कि ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है ना। तो इस तरह से फंक्शन आते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से सवाल। तो इसको समझते हैं, आइए चलिए। सबसे पहले इस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? तो देखिए, फंक्शन को डिनोट करेंगे हम लोग संकेत में, तो एफ एक्स और इज इक्वल टू ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़ी कोष्टक में दिया रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह के फंक्शन रहेगा। ये सिंबल है, इसको बड़ी कोष्ट नहीं पढ़ना है। बड़ी कोष्ट अंकगणित में होता है या और जगह होता है। कैलकुलस में इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको बड़ी कोष्ट में लिखा हुआ है तो समझना है कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा ही फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये हमेशा पूर्णांक होगा, ये हमेशा जो है पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब इंटीजर होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 या 0 या -5, -6, -7। ये ग्रेटेस्ट, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, एक्स के बारे में नहीं। एक्स कुछ भी हो, एक्स हो सकता है कि इंटीजर ना हो, 1.5 हो, 1.3 हो, 2.5 हो, -2.5 हो, एक्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसको हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है, अगर इसका मान पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, तो ये हमेशा क्या होगा? पूर्णांक होगा, यानी यह पूर्णांक वैल्यू होगा। इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? तो ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू रखेगा, हमेशा इंटीजर होगा। इट नेवर बी फ्रैक्शनल, इट ऑलवेज बी इंटीजर। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं, तो भाई जब इंटीजर है तो ये हमेशा रहेगा, तो ये इसमें दिक्कत कहाँ है? ठीक है, दिक्कत कहाँ है इसको समझिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू एक्स है का जो मान होगा, का मान एक्स के बराबर, एक्स के बराबर होगा, यानी कि एक्स के बराबर होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर सीधे एक्स लिखेंगे। कब? जब एक्स क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? एक्स पूर्णांक हो, पूरा पूरा हो। बात को समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान एक्स के बराबर होगा, माने अंदर जो रखेंगे वही उसका मान हो जाएगा, पूरा बाहर निकल जाएगा। कब? जब एक्स क्या हो? पूर्णांक हो। अभी बात को समझिए आसानी से। जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखे 5, अंदर में 5 रख दिए, इसका मान क्या होगा? 5, क्योंकि यह इंटीग्रल वैल्यू है। अगर यहाँ लिखे 6 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। अगर यहाँ लिखे -7 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -7। अगर यहाँ रख दिए 0, इसका मान हो जाएगा 0।
अगर रख दिए यहाँ -2 तो इसका मान हो जाएगा -2। यानी अगर हम इंटीजर अंदर रखते हैं तो इसका मान भी हमारा इंटीजर ही होगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर x का मान पूर्णांक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसका मान भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब कहाँ दिक्कत है भाई? अब है कि दूसरा, अगर पूर्णांक नहीं रहेगा तब क्या होगा सर? बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि ठीक है पूर्णांक में तो हम समझ गए, अगर पूर्णांक नहीं होगा तब क्या होगा? तो देखिए, अगर पूर्णांक नहीं होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान x से छोटा पूर्णांक, x से छोटा पूर्णांक, छोटा होगा पूर्णांक ही लेकिन छोटा पूर्णांक होगा। कब होगा? यदि x भिन्न संख्या हो। भिन्न मतलब फ्रैक्शनल हो, भिन्न संख्या हो। इस पॉइंट को आप 2-3 बार पढ़िए और 2-3 बार पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो मान है वह x से छोटा पूर्णांक होगा जब x क्या हो? भिन्न संख्या हो। कैसी संख्या हो? भिन्न संख्या हो। भिन्न मतलब फ्रैक्शनल। जैसे आप समझिए, यहाँ पर अगर आपने लिखा 2.4, बताइए ये भिन्न संख्या है ना? तो 2.4 से छोटा पूर्णांक कौन है? तो 2.4 से छोटा पूर्णांक कौन है? 2 है। ठीक है, चलिए अगर लिखते हैं 6.3, आप बताइए 6.3 से छोटा पूर्णांक कौन है? 6, तो 6 मान होगा। अब बताइए -3.4 से छोटा पूर्णांक कौन है? यहाँ पर लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्या गड़बड़ा जाते हैं कि सर वह 2.4 था तो 2 लिख दिए, 6.3 है तो यहाँ 6 लिख दिए, अब -3.4 है तो -3 हो जाएगा। नहीं, ध्यान दीजिए कि 6.3 से छोटा पूर्णांक 6 लिखे हैं। यहाँ फर्स्ट से नहीं देख के लिखे हैं, छोटा कौन है? तो यहाँ भी -3.4 से छोटा कौन है? तो -4 छोटा है, न कि -3 छोटा है। इस पर लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माइनस जो है अगर 4.3 लिखे तो बोलिए -4.3 यानी -4.3 से छोटा कौन है? तो छोटा कौन है? तो छोटा बताइए, -5 ना है, -5 छोटा है। ठीक है, यानी ध्यान दीजिए अगर पॉजिटिव रहे तो दशमलव के पहले वाला लिख दीजिए और अगर नेगेटिव है तो एक बढ़ा के लिखिए। ठीक है, ऐसे भी समझिए मोटे तौर पर। चलिए अगर रहेगा -0.6, अब बोले मैंने बोला कि अगर माइनस रहे तो एक बढ़ाइए, तो 0 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1, तो -1 हो जाएगा। अगर ये लिखे -3.1 तो इसे 1 बढ़ाइए, माइनस में है तो -4 हो जाएगा। यहाँ लिखिए अगर -8.9, अब बताइए -8 माइनस में है तो मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव में है तो सीधे लिख दीजिए जो दशमलव के पहले है, और अगर माइनस में है तो जो दशमलव के पहले उसको 1 बढ़ाइए, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? -9, यानी 9 होगा, माइनस लगा देना है। चलिए अगर रहेगा वहाँ पर 18.6 माइनस में, तो क्या हो? 1 बढ़ाएंगे तो -19 हो जाएगा। तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको समझिए बढ़िया से, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान x से छोटा पूर्णांक होगा यदि x भिन्न संख्या हो। तो देख लीजिए यहाँ पे भिन्न माने फ्रैक्शनल में हो, दशमलव में हो, तो 2.4 लिखा हुआ है, तो इससे छोटा पूर्णांक कौन है? 2 है, तो 2 लिखा गया। अब बताइए 6.3 से छोटा पूर्णांक कौन है? 6, तो 6 लिखा गया। -3.4 से छोटा पूर्णांक कौन है? तो -4 है। तो यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन में आते हैं कि नहीं
3.4 है तो -3 लिख दिए। इसके तरह नहीं, इसके तरह नहीं लिखाएगा, इसे छोटा पूर्णांक लिखाएगा। तो -3.4 से छोटा पूर्णांक कौन है? -4 है। -4 और 3 से छोटा पूर्णांक कौन है? -5 है। और इसको साधारण ट्रिक बता रहे हैं कि अगर पॉजिटिव में रहे तो दशमलव के पहले वाला लिख दीजिए, और अगर नेगेटिव में हो तो दशमलव के पहले वाला में 1 बढ़ा के लिख दीजिए। सीधी सी बात है भाई। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर लिखे, ठीक है ना, इसका मान क्या होगा? अगर 1 होगा कब? जब 1 से बड़ा या बराबर और 2 के बीच में हो। ध्यान दीजिए, अब समझिए, 1 से ज्यादा कोई लीजिए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यानी 1.5, कुछ भी लीजिए, उस छोटा पूर्णांक कौन होगा? 1। तो अगर संख्या 1 और 2 के बीच में हो, इसका मतलब देखिए यहाँ पर इस तरह का हो, 1 के बराबर है लेकिन 2 के बराबर नहीं है, ऐसा इंटरवल है। तो ऐसे में क्या होगा? इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। ये ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर इसका मान 2 होगा, कब होगा? जब x या तो 2 के बराबर हो या भैया 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। अगर मान 2 और 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना होगा? 2 होगा। अगर इसका मान बताइए अगर 5 होगा, कब 5 होगा? जब यह 5 और 6 के बीच में हो, ऐसा। अगर अब आपसे पूछे कि अगर x जो है यहाँ पर -1 और 0 के बीच में है, तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना होगा? तो -1 के बराबर और 0 के बीच में है, तो मैंने कहा कि जो यहाँ लोअर लिमिट है वही मान होगा, तो कितना होगा? -1 होगा। अगर ऐसा रहे कि भैया बताइए 0 के बराबर है और 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कितना होगा? तो 0 के बराबर और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में यानी 1 से छोटा पूर्णांक है, तो ये छोटा कौन है? 0 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए इस तरह से कि इसको छोटा रखना है। कैसे छोटा रखना है भाई? तो जो इंटरवल है अगर 5 और 6 के बीच में है, इसका मतलब 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा पूर्णांक कौन है? 5 है। अब यहाँ अगर देखें 2 और 3 है, तो 3 से छोटा पूर्णांक कौन है? 2, तो 2 होगा। अगर 1 और 2 है तो 2 से छोटा पूर्णांक कौन है? 1 है, तो 1 आंसर होगा। ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा कि x माइनस यहाँ पे -5 और x और -4, -5 और -4 के बीच में है, तो बताइए -4 से छोटा पूर्णांक कौन है? -5, तो -5 है, इसका हल क्या होगा? -5 होगा। तो ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको एक बार जो है फिर से देख लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये संकेत होता है, और ये संकेत हमारा कितना है? f(x) बराबर ये बड़ी कोष्ठ में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा पूर्णांक होगा, ये तय है एकदम, भिन्न कभी नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए भैया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान x के बराबर होगा, कब? जब x पूर्णांक हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x होगा जब x क्या हो? पूर्णांक हो। तो यहाँ देखिए 5 पूर्णांक है तो मान 5 के बराबर, अंदर 6 है तो 6 के बराबर, -7 है -7 के बराबर, 0 है तो 0 के बराबर, अगर -2 है तो -2 के बराबर। तो अगर x पूर्णांक है तो इसका मान पूर्णांक के बराबर होगा। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट में कि अगर x भिन्न हो, ठीक है, तो भिन्न हो तो क्या होगा? x से छोटा पूर्णांक लिखना है, छोटा। तब बताइए 2.4 से छोटा कौन है? 2, तो 2 लिखा है। 6 तो 3 से छोटा कौन है? 6, तो 6 लिखा है। -3.4 से छोटा कौन है? -4 है। -3 नहीं है, -3 बड़ा हो जाता है। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि अगर माइनस में रहेगा तो इस संख्या को 1 बढ़ा के लिखना है, और अगर प्लस में रहेगा तो जो संख्या रहेगा वही लिखना है। तो ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना।
तो आप समझ गए। तो इसी तरह से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए आप हमारा चैनल मैथ मैजिक, जो सिर्फ मैथ के लिए है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि आप भी सब्सक्राइब कर लो और अच्छी तरह से घर बैठे सीखो। ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनके पास कोचिंग करने के लिए समय पर्याप्त नहीं है, घर बैठ के भी सीखना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे आप हमारे चैनल से जुड़ें, जुड़ करके और आप फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं और हमारे साथ जुड़ के मैथ का मज़ा लीजिए, मैथ सीखिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि मैथ जो है बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, आप हमसे जुड़िए और मैथ को एकदम आसान तरीक़ा से समझ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद और खुश रहा करो यार हमेशा। ठीक है।